Hey everyone, very good morning to all of you. Today we are going to see intelligence test. हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस सेशन में इंटेलिजेंस के बारे में बात की, थियोरीज के बारे में बात की, फैक्टर एंड कॉग्निटिव थियोरीज. तो अब इस लेक्चर में वी आर जस्ट गोइंग टू सी अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट. सो उसके पहले थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि गार्डनर ने हमने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस देखा, तो गार्डनर ने एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड. इस बुक में उन्होंने बात की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की, राइट, विच वी सीन इन लास्ट लेक्चर. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप प्रीवियस सेशन में जाएं और इंटेलिजेंस देखें. तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है. However, it is easily recognizable that to be an effective, efficient and productive leader, इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट तो है ही है. तो इस होलिस्टिक अप्रोच को, इंटेलिजेंस हमने देखा अलग अलग डायमेंशंस में होती है, तो अगर हम उसको देखें कि किन एरियाज में अगर हम वाइडली डिवाइड करना चाहें, तो वी टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. सो वी talk about IQ, which is intellectual or intelligence quotient. We talk about emotional quotient, and we talk about spiritual quotient. And all these, they are dependent on each other. Okay, they build on each other over time through our experience, through our achievements, through the expertise, our learning, our training, and everything. So we are going to see about intelligence test in this particular session. Let's begin. Okay, so before we start, there are some points which we have to remember. Alfred Binet जो है ये बहुत ही important है इंटेलिजेंस टेस्ट के उसमें, बिकॉज इन्होंने ही सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डिवाइस किया था, और एल्फ्रेड बिने ने ही कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का. ठीक है, तो इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था. तो किसने बनाया था? एल्फ्रेड बिने ने 1905 में. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज आल्सो वाज गिवन बाय एल्फ्रेड बिने. और 1912 में विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट दिया था आईक्यू का, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट का. और ये वर्ड डिराइव्ड है एक जर्मन वर्ड से, इंटेलिजेंस कोशेंट. ओके, सो आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया है, और इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एल्फ्रेड बिने ने दी है, एंड मेंटल एज भी एल्फ्रेड बिने ने दिया है. नाउ आईक्यू क्या होता है? आईक्यू का जो फॉर्मूला है विच इज यूज्ड इज मेंटल एज, मतलब एक 10 साल का बच्चा हो सकता है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो 12 साल के बच्चे के बराबर चलता है. तो जो मेंटल एज है, that divided by chronological age multiplied by 100 is the formula of IQ. अब इस फॉर्मूला से अलग अलग लेवल्स निकलेंगे IQ के. तो आप देखेंगे, देखिए, अगर आपकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है, मतलब अगर 10 साल का बच्चा है और उसका दिमाग भी 10 साल का है, तो उसकी वैल्यू कितने आने वाली है यहाँ पे IQ की? 100. सो इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक एवरेज बात है ना, 10 साल के बच्चे का दिमाग 10 साल का ही होना चाहिए. तो दिस इज एवरेज. इसीलिए आप देखेंगे कि 90 to 110 जो है ये नॉर्मल या एवरेज इंटेलिजेंस है. ठीक है, तो ये आप अलग अलग आपको ये क्लासिफिकेशन दिखेगा, लेकिन आप पैरेलल टर्म्स से समझ जाएंगे. हमेशा आपको बात ये ध्यान रखनी है कि एवरेज इंटेलिजेंस मतलब एक नॉर्मल किस चीज को समझा जाता है, तो वो रेंज है 90 से 110. इसके ऊपर अगर हम जाते जाए तो 120 तक अगर है तो सुपीरियर, 140 तक चले गए तो वेरी सुपीरियर, और 140 से अबव के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गिफ्टेड, दे आर जीनियस. ओके, ऑल्सो अगर हम उसके नीचे आए तो 75 to 90 बॉर्डर लाइन, और 50 से 75 मोरॉन्स, 25 से 75 imbecile, and below 25 are idiots. So this is the level of intelligence. This is classification of IQ, we can say. So very easy. IQ को mental age को आपके डिवाइड किया जाता है आपकी एक्चुअल मतलब क्रोनोलॉजिकल एज से, MA डिवाइडेड बाय CA into 100, और एवरेज जो है वो 90 से 110.
नाउ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो मेन जो दो तरीके हैं वो है, या तो आप वन ऑन वन कर सकते हैं पर्सन का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, इंडिविजुअल टेस्ट, या फिर एक ग्रुप में किया जाता है जैसे आर्मी या इस तरीके की जो जगह होती है, या फिर कहीं पे एडमिशन लेना है, राइट। तो एक ग्रुप टेस्ट उसके लिए डिवाइस किया गया है, क्योंकि वहां पे वन ऑन वन टेस्ट लेना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। वन ऑन वन टेस्ट ज्यादा एक्सप्लेन डिटेल, ज्यादा करेक्ट होगा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। एक्सपर्ट्स जो है वो बैठते हैं एक एक करके एक एक पर्सन के साथ और उनका इंटेलिजेंस मेजर करते हैं। ग्रुप टेस्ट जो है वो एक ग्रुप की एक साथ ली जा सकती है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और सस्ता होता है। इट इज चीपर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल टेस्ट। बहुत सारी जगह ग्रुप टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो वहां पे ग्रुप टेस्ट ही परफॉर्म किए जाते हैं। अब हमें इनके नाम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इनके जा नहीं पाएंगे। इंडिविजुअल टेस्ट जो है सबसे पहला है बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल से हमें मेंटल एज की वैल्यू मिलेगी। हमने देखा मेंटल एज, मेंटल एज आप पता कैसे करेंगे, है ना। तो बिने साइमन स्केल, इसको पहला पेंसिल पेपर टेस्ट है ये, ठीक है, पेंसिल पेपर टेस्ट कहते हैं। मतलब एक्चुअली बच्चे को बहुत सारे इसमें सवाल दिए जाते हैं और उसके बाद में फिर बच्चा उसको सॉल्व करता है। पिक्टोरियल हो सकता है या कुछ लॉजिकल या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो उसके बेस पे फिर उसका मेंटल एज निकलता है। फिर हम आएंगे स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। तो इसमें जो है एक्चुअल आईक्यू निकाला जाता है, वही मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। और फिर वेशलर टेस्ट भी है। इनमें हम देखेंगे वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल और WCIS चाइल्ड इंटेलिजेंट। तो ये एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए है। ये जो टेस्ट है ये 14 साल के बच्चों तक के लिए रहता है, बच्चों के लिए मोस्टली यूज किया जाता है जो ऊपर के टेस्ट है वो। और इंडिविजुअल टेस्ट जो है ये अगर हम ऊपर देखें, मैं ऊपर बताना भूल गई, तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वर्बल हो सकते हैं, है ना, या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्वियसली दे विल बी सॉरी शुड बी एम परफॉर्मेंस बेस्ड। ग्रुप टेस्ट भी वर्बल हो सकते हैं और नॉन वर्बल हो सकते हैं। सो इंडिविजुअल टेस्ट के एग्जांपल्स हो गए हमारे बिने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल एंड वेशलर टेस्ट। ग्रुप टेस्ट के एग्जांपल हो गए मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट एंड स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। तो इसमें भी अलग अलग तरीके के पिक्टोरियल, वर्बल, नॉन वर्बल ये चीजें यूज की जाती हैं। और ग्रुप में एक पूरा मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, ये SAT की जो एग्जाम होती है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मोस्टली कॉलेजेस में US वगैरह में एडमिशन के उसमें यूज होती है। पूरे स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, जो उसको क्लियर करते हैं दे मूव टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो ये हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके MCQs मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ से MCQs बनते हैं। MCQs मोस्टली इस पेज से काफी सारे बन जाते हैं। मेंटल एज किसने दिया, किस ईयर में दिया, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, IQ का फॉर्मूला क्या होता है। आपको IQ निकालने आ सकता है अगर आपको मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दे दी गई है। तो इस क्लासिफिकेशन टेबल पे क्वेश्चंस बनते हैं कि नॉर्मल एक एवरेज जो है वो इंटेलिजेंस लेवल कितना IQ का होता है, या फिर जीनियस किनको कहते हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन क्या है। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो इंडिविजुअल और ग्रुप। या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, सभी होते हैं। तो वी नो कि ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट आंसर। या फिर कोई नाम देके आपको पूछ सकता है ये ग्रुप टेस्ट है या फिर इंडिविजुअल टेस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इसमें 2 3 4 काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। आई होप दिस session would help you in preparing about the intelligence test in short. And yeah, let's meet in the next session. Thank you so much. Bye bye.